अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 43 और टॉपिक है हमारा लोकोमोशन इन कॉकरोच, लोकोमोशन इन स्नेल, लोकोमोशन इन स्टारफिश एंड स्विमिंग इन फिशेज। आज हम डिटेल के साथ सबसे पहले रीड करते हैं कॉकरोच को, यानी कॉकरोच के अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख सकते हैं, सिंपल सी डायग्राम मैंने बनाई है कॉकरोच की। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी बॉडी के अंदर एक तो ये लेग्स हैं, इनको कहते हैं, मतलब एक कॉकरोच है ना सिंपल सी, तो इसको कहते हैं फोर लेग्स, मीजो लेग्स या इनको मिडल कहते हैं, और इसको कहते हैं मेटा लेग्स। तो तीन तरह के लेग्स होते हैं, आपकी बुक में इनके नाम नहीं बताए, फोर लेग, मीजो लेग एंड मेटा लेग्स। और इसके अलावा टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ये एंटीरियर पेयर है, और इसके अलावा एक पेयर होता है पोस्टीरियर। मैं आपको पोस्टीरियर भी बना देता हूं यहां पर। ये दो पेयर हैं विंग्स के। क्लियर हो गया जी। तो मोड ऑफ लोकोमोशन की बात करें कॉकरोच के अंदर, तो मोड ऑफ लोकोमोशन दो हैं, एक है वॉकिंग और दूसरी है फ्लाइंग। कॉकरोच वॉक भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। वॉक कर सकते हैं, इनके पास लेग्स हैं, और फ्लाई कर सकते हैं, इनके पास विंग्स होते हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करें वॉकिंग की, तो वॉकिंग जो है अगर हम बात करें कॉकरोच के अंदर, तो इनके अंदर तीन पेयर होते हैं लेग्स के, फोर लेग्स, मीजो लेग्स एंड मेटा लेग्स। फोर लेग्स, मीजो लेग्स और मेटा लेग्स जो हैं ये हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर। दूसरा पॉइंट, एक टाइम में तीन लेग्स मूव करती हैं, दो लेग्स एक साइड की और एक लेग दूसरे साइड की। पॉइंट नंबर 3, जो दो लेग्स मूव करते हैं एक साइड के, वो एक फोर लेग की एक लेग होगी, दूसरी मेटा लेग्स यानी कि जो लास्ट पोस्टीरियर कह सकते हैं या हाइंड लेग्स कह सकते हैं, उसकी एक लेग, मतलब एक, दो, और मिडल लेग जो है उसी साइड की मूव नहीं करेगी, बल्कि मिडल लेग ऑपोजिट साइड, मीजो लेग जो है ऑपोजिट साइड की ये मूव करेगी एक टाइम में। और फिर उसके बाद जब दूसरी लेग मूव करेंगे तो फिर ये फोर लेग की दूसरी, ये मेटा लेग और मिडल यानी मीजो लेग की ये मूव करेंगे। इस तरह से यानी कि जो मूवमेंट है वो होती है कॉकरोच के अंदर। हम रीड कर लेते हैं बुक से। ड्यूरिंग वॉकिंग द लेग्स ऑफ वन साइड आर यूज्ड। वन साइड की जो लेग्स हैं वो यूज होती हैं। 3 लेग्स यूज एट वन टाइम। कितनी लेग्स यूज होती हैं? 3, 2 एक साइड की और एक दूसरी साइड की। 2 सेम साइड एंड 1 इज अदर साइड। कैसे? इन वॉकिंग 4 लेग पुल्स द बॉडी फॉरवर्ड। 4 लेग ये है हमारे पास, 4 लेग ये क्या करती है? बॉडी को फॉरवर्ड मूव करवाती है। इसी तरह से सेम डायरेक्शन में जो लास्ट लेग है हमारे पास, क्या कहेंगे? फॉरवर्ड एंड हाइंड लेग। हाइंड लेग या इसको मेटा लेग कहते हैं। ये हमारे पास 4 लेग है और ये क्या है? हाइंड लेग्स। हाइंड लेग भी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, और दूसरा पुश द सेम डायरेक्शन एंड द मिडल लेग ऑफ द ऑपोजिट साइड एक्ट एज प्रॉप। ये जो मिडल लेग है ऑपोजिट साइड की ये मूव करेगी, मतलब 1, 2 और 3 ये लेग्स मूव करती हैं एक टाइम में। दूसरी टाइम में प्रोसेस रिपीट होगा तो क्या होगा? 4 लेग एंड मेटा लेग ऑफ द सेम साइड एंड द मिडल लेग या मीजो लेग ऑफ द ऑपोजिट साइड मूव एंड द रिपीटिंग टाइम। ठीक हो गया?
In the meantime, remaining 3 legs begin to move together and process is repeated. This is the movement in cockroach. दूसरा पॉइंट देखते हैं जी, फ्लाइट। फ्लाइट की मैंने शुरू में बताया, इसमें 2 पेयर होते हैं विंग्स के। एक होता है एंटीरियर पेयर जो कि फ्लाइट में हेल्प नहीं करता है, दूसरा है हमारे पास पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग। दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर pair of wings. This help in flight. When the posterior pair of the wing beat in air, it support to the body in air and help in flying. Clear हो गया जी? तो ये हमारे पास थी कॉकरोच के अंदर मूवमेंट। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल जो है, स्नेल हो गया, यह हमारे पास दूसरे हमारे पास हैं जैसे कि म्यूसल्स हो गए, सीपियां, घूंगे वगैरह होते हैं, ये मुलस्कन्स कहलाते हैं। अच्छा जी, मुलस्कन्स कहलाते हैं। और इसके पास इनको मूव करने के लिए मैंने यहां पर डायग्राम बनाई है लैंड स्नेल की। आप देख सकते हैं इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन जो होता है ये होता है हाइड्रोस्टैटिक। ठीक हो गया जी? सॉरी, हाइड्रोस्टैटिक नहीं, इसको कहते हैं, क्या नाम देते हैं, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यानी कि ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन होती है और इसकी जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं ये इसके अंदर होंगे, विजरा बॉडी ऑर्गन्स, और इसके नीचे होता है छोटा सा मस्कुलर फुट। मैंने इसको कलर चेंज कर देता हूं। मसल से बना हुआ फुट होता है जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। तो हैविंग मस्कुलर फुट विच हेल्प इन मूवमेंट, विच क्रॉल, रिंकर एंड मूव वेरी स्लोली बाय मस्कुलर फुट। तो ये हमारे पास है लैंड स्नेल और ये मस्कुलर फुट के जरिए ये मोलस्का से जो है वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन स्टारफिश। हियर इज द डायग्राम ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश की बॉडी के अंदर 5 आर्म्स होते हैं और ये आर्म्स मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं और स्विमिंग के अंदर भी हेल्प करते हैं। अब सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टारफिश की बॉडी के अंदर मिडल डिस्क होती है और इसी के साथ ही माउथ ओपनिंग होती है और इस डिस्क से बहुत सारी कैनाल्स ड्राइव होती हैं जिनको रेडियल कैनाल्स कहते हैं। ये ब्लू कलर की जो अंदर बनी हुई हैं, दीज आर नाउन एज रेडियल कैनाल्स। और इन रेडियल कैनाल के दोनों साइड के ऊपर ट्यूब फिट होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर नाउन एज ट्यूब फिट। दोनों साइड पे क्या लगे होते हैं? ट्यूब फिट, दोनों साइड पे। और ये एंटीरियर साइड तक रेडियल कैनाल जाती हैं। ओके जी, अब हमें रेडियल कैनाल का पता चल गया और ये ट्यूब फिट का भी पता चल गया। ट्यूब फिट का जो एंड पोर्शन होता है उसको कहते हैं सक्शन कप। सक्शन कप जो है ये किसी भी चीज के साथ अटैच होने के अंदर हेल्प करता है। ठीक हो गया? स्पेशलाइज वैक्यूम डेवलप हो जाता है, जैसे जो चीज होती है वो जाकर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ अटैच हो जाता है, सक हो जाता है। अच्छा जी, ये हमारे पास था सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश। अब प्रोसेस क्या होता है? माउथ ओपनिंग से बॉडी के अंदर वाटर जाता है। जब वाटर जाता है तो ये जो रेडियल कैनाल्स होती हैं ये एक्सटेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो ट्यूब फिट होते हैं वो आगे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर here I am driving the one structure which is tube fit, and for example it is the object. When the water enter into the body of the starfish, then the tube fit, radial canal will elongate, will extend, and the tube fit with the help of suction cup attached to the object. Here I can draw this diagram. सक्शन कप के जरिए ये अटैच हो जाएगा। देन द रेडियल कैनाल
contract, when the radial canal contract, body move in that direction. क्लियर हो गया जी? तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब क्योंकि ये अटैच हो चुका है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा पानी बाहर जाएगा और ये बॉडी उस तरफ मूव करेगी। इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में सक्शन कप, ट्यूब फिट और रेडियल कैनाल की मदद से स्टारफिश आगे से आगे मूव करती जाती है इन एनी डायरेक्शन। एंड these arms also help the starfish in swimming. All the points I have written in the whiteboard. For first point is move with the help of tube fit. What is tube fit? Are present on both sides of the radial canal and extend up to the tip of arm. मैंने आपको डायग्राम के अंदर शो कर दिया। फर्स्ट क्या होगा? एक्सटेंड व्हेन वाटर पंप इनटू द डैम, यानी जब पानी जाएगा तो एक्सटेंड हो जाएंगे। अटैच देमसेल्व्स टू ऑब्जेक्ट बाय सक्शन कप, विद द हेल्प ऑफ सक्शन कप दे विल अटैच टू द ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट, लेटर कॉन्ट्रैक्ट, बाद में क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट then water will move outside and the body move in that direction. In any way they move. इसके बाद लास्ट में पॉइंट है arms also help in swimming. क्लियर जी? नेक्स्ट है स्विमिंग इन फिशेस। फिशेस के अंदर जो अडाप्टेशंस आई हैं उनके अंदर मोस्टली जो अडाप्टेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो दो हैं। पहला है इनके अंदर इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो गई है। क्लियर जी? स्ट्रीमलाइन होने के साथ साथ इनके अंदर डिफरेंट ऑयल और म्यूकस ग्लैंड बन चुके हैं और इसके साथ साथ इनके अंदर फिन्स की अडॉप्टेशन है। ये अपने 3 पॉइंट, इस लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने जब भी याद करना है तो ये 3 पॉइंट माइंड में रखने हैं। नंबर 1 स्ट्रीमलाइन बॉडी, नंबर 2 ऑयल एंड म्यूकस ग्लैंड एंड नंबर 3 फिन्स। तो ये डायग्राम आप गौर से देख सकते हैं फिश की। फिश के अंदर ये हमारे पास जो ये आपको नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं स्केल्स। और स्केल किसके अंदर होते हैं? बोनी फिशेस के अंदर। और दूसरा, अगर हो कार्टिलेजिनस फिशेस तो उसके अंदर डर्मल डेंटिकल्स होते हैं। डर्मल डेंटिकल्स यानी उसकी जो बॉडी होती है उसको स्ट्रीमलाइन बनाते हैं। स्ट्रीमलाइन का मतलब यह है कि जब ये पानी के अंदर स्विम करती है तो पानी और इसकी बॉडी के दरमियान फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। क्लियर जी? क्या होगा? बॉडी ऑफ द फिशेस इज स्ट्रीमलाइन बीइंग टैपेड बोथ एंड्स। टैपरिंग मीन कि आखिरी जो दोनों किनारे होते हैं वो टैपरिंग होते हैं। आप आखिर में देख सकते हैं और शुरू में देख सकते हैं टैपरिंग एंडिंग होते हैं। इसके साथ ही वाटर मूव्स रेडिली एंड ड्रैगिंग इज रिड्यूस। क्यों किया गया स्ट्रीमलाइन? ताकि पानी तेजी से पास हो और फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। क्लियर जी? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डर्मल डेंटिकल्स। ये कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ड्राई हुए हैं एमसीक्यू के तौर पर। और इसके बाद स्केल्स बोनी फिशेस के अंदर, ये भी हमारे पास क्या है? एमसीक्यू है। और इनके अंदर यानी कार्टिलेजिनस फिशेस हो चाहे बोनी फिशेस, इन डर्मल डेंटिकल्स और स्केल के अंदर प्रेजेंट होता है ऑयल और म्यूकस ग्लैंड्स। और ये ऑयल और म्यूकस ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं सिक्रीशन। और वो सिक्रीशंस क्या करती हैं? फिशेस की बॉडी को क्या बनाती हैं? मॉइस्ट बना देती हैं। किस लिए? ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए और इनकी बॉडी के अंदर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो उससे जो ड्रैगिंग प्रोड्यूस होती है उसको मिनिमम किया जाए। क्लियर जी? अब लास्ट पॉइंट है अडॉप्टेशन ऑफ फिन्स। तो फिशेस के अंदर पहले तो मैं आपको डायग्राम से लोकेशन जो है वो डिफरेंट जो फिन्स हैं उनकी बताता हूं और उनके नाम। तो ये हमारे पास एक फिश की डायग्राम है और ये हमारे पास जो फिन नजर आ रहा है इसको कहते हैं डॉर्सल फिन। क्या कहते हैं जी? डॉर्सल फिन। और ये आपको जो फिन नजर आ रहा है इसको कहते हैं वेंट्रल फिन। अच्छा जी, डॉर्सल और वेंट्रल जो होते हैं ये अनपेयर्ड होते हैं, मतलब एक एक होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आपको ये नजर आ रहा होगा एक फिन, इसको कहते हैं पेक्टोरल फिन। और पेक्टोरल फिन जो होते हैं ये 2 होते हैं, मतलब पेयर्ड है। इसी के साथ आपको ये एक फिन नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं
पेल्विक फिन, और जो पेल्विक फिन होते हैं ये भी दो होते हैं, मतलब पेयर्ड हैं, यानी पेक्टोरल और पेल्विक दोनों पेयर्ड हैं, डॉर्सल और वेंट्रल अनपेयर्ड हैं। इसी के साथ एक और बताया गया, आपकी बुक में ये नहीं बताया गया, इसको कहते हैं एनल फिन। एनल फिन जो होते हैं ये एनस के साथ होते हैं, इस वजह से इनको एनल फिन्स कहते हैं, और ये एक है। और लास्ट में जो आपको ये फिन नजर आ रहा होगा इसको कहते हैं काउडल फिन, या इसका नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है टेल फिन। क्लियर जी? तो अब हम इनके पढ़ते हैं फंक्शन। डॉर्सल और वेंट्रल फिन्स जो कि सिंगल सिंगल हैं या अनपेयर्ड होते हैं, ये बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। फिश की बॉडी को क्या करते हैं जी? स्टेबलाइज करते हैं। दूसरा हमारे पास जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं, ये बॉडी को क्या करते हैं? स्टीयरिंग करते हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और बैलेंसिंग द एनिमल, उसके बैलेंस को मेंटेन करते हैं। थर्ड है हमारे पास एनल फिन्स, ये डॉर्सल और वेंट्रल या पेल्विक और पेक्टोरल दोनों की हेल्प करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है काउडल फिन्स। काउडल फिन्स जो हैं ये बॉडी के अंदर फॉरवर्ड, यानी कि ये जो काउडल फिन्स होते हैं ये बेसिकली, ये काउडल फिन्स ये पेक्टोरल की और पेल्विक की जो पेयर्ड फिन्स हैं इनकी हेल्प करते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। किस लिए? फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बॉयंसी, या इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन अटैच है स्विम ब्लैडर। आपने फिशेस के अंदर एक व्हाइट कलर का गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर देखा होगा, उसको कहते हैं स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर के अंदर हवा जो है वो भरी होती है, और बेसिकली जो स्विम ब्लैडर होता है ये स्पेशलाइज होता है बॉडी को अपवर्ड और लोअर लेके आने के लिए। बेसिकली ग्रेविटी का प्रोसेस होता है। आपने सुना होगा कि पानी के अंदर वो चीजें डूब जाती हैं जिनकी जो ग्रेविटी है वो पानी से कम हो। क्लियर जी? जैसे कि एक सुई है, पानी में डालो तो वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, लेकिन अगर हम बड़े बड़े बहरी जहाज हैं वो पानी के अंदर नहीं डूबते। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रेविटी पानी से कम होती है, वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक हो गया जी? तो स्विम ब्लैडर जो होता है ये पानी, जो फिश है उसकी ग्रेविटी को मेंटेन करता है। अगर फिश ने जाना हो अपवर्ड तो ये ग्रेविटी यानी अपने अंदर हवा जो है वो फिल कर लेता है, और अगर इसने आना हो नीचे तो ये अपनी ग्रेविटी यानी जो हवा होती है उसको बाहर निकाल देता है और वो फिश नीचे मूव करती है। इसको कहते हैं बॉयंसी। बॉयंसी मीन द मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट। तो ये हमारे पास था जो है स्विमिंग इन फिशेस। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।